वे सब 3 दिन से अपना कार्य कर रहे हैं। यही है, समझा? यहाँ पे देखिएगा 3 दिन से, तो ये 3 दिन से ये पॉइंट ऑफ टाइम है, पीरियड ऑफ टाइम, पीरियड ऑफ टाइम क्यों है? क्योंकि ये 3 दिन निश्चित नहीं है। अर्थात दिन का मतलब, हम दिन की बात करें तो अगर महीने में 30 दिन होते हैं तो उस 30 दिन का कौन सा 3 दिन है ये पता नहीं है। और दूसरी बात, इस 3 दिन की शुरुआत कहाँ से की जा रही है ये पता नहीं होता। समझ रहा है? कोई दिक्कत? तो यहाँ पे किसका यूज होगा? फॉर का या सिंस का? क्लियर? अब आपने स्ट्रक्चर पढ़ा ही हुआ है। वे सब 3 दिन से अपना कार्य कर रहे हैं, क्या हो जाएगा? दे, फिर उसके बाद हैव बीन वर्किंग, वर्क मीन्स कार्य करना, कार्य कर रहे हैं, या डूइंग वर्क भी लिख सकते हैं। वर्क मीन्स कार्य करना, डू मीन्स करना, फिर वर्क आपको लगाना पड़ेगा एज ए नाउन। ठीक है? तो दे हैव बीन वर्किंग, कब से कर रहे हैं अपना काम? अब देखिए, 1 मिनट रुकिएगा। दे हैव बीन डूइंग, दे हैव बीन वर्किंग, कार्य कर रहे हैं। किसका कार्य कर रहे हैं? अपना कार्य। तो अपना भी यहाँ पे लगेगा, दे हैव बीन डूइंग। अब यहाँ जब भी अपना कार्य आ जाए, इसका मतलब इस कार्य को नाउन मानेंगे। क्या मानेंगे? फिर हम सीधा वर्किंग का यूज न वर्क का यूज नहीं कर सकते, ये हमें ध्यान रखना है। बात समझ में आ रहा है? 2 प्रकार के सेंटेंस को लेकर हम कंपेयर करते हैं। जैसे यहां पे देखिएगा, दे हैव बीन डूइंग देयर वर्क, अपना कार्य। वही करने का काम किस पे कर रहे हैं? अपने कार्य पर। फिर इसके बाद आपका क्या आता है? सिंस या फॉर। तो यहाँ पे 3 दिन से है तो क्या आएगा? फॉर। तो फॉर 3 days, ये समझ आए? यहां तक कोई दिक्कत? दूसरा कंपेयर करते हैं, देखिएगा। वे सब 3 दिन से कार्य कर रहे हैं। ठीक है? वहां पे हम वर्किंग का यूज नहीं कर सकते क्योंकि हमें वहां पे देयर लाना है, संबंध बताना है। और जब भी हम संबंध बताते हैं तो नाउन के पहले प्रोनाउन आता है और वो प्रोनाउन एडजेक्टिव का काम करता है। किसका काम करता है? एडजेक्टिव का। समझ आ रहा? जैसे डियर वर्क, ये डियर वर्क है ना, ये वर्क की विशेषता बता रहा है। डियर वर्क को क्वालिफाई कर रहा है डियर। आप समझ पा रहे हैं? नहीं, गेटिंग और नॉट? यहां पे देखो, यहां पे वे 3 दिन से कार्य कर रहे हैं। अब यहां पे अपना कार्य नहीं कर रहे हैं तो यहां पे हम वर्किंग का यूज कर सकते हैं, वर्क का यूज कर सकते हैं। जैसे दे हैव बीन वर्किंग, WRKING, वर्किंग फॉर 3 days। दूसरा, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, दे हैव बीन डूइंग वर्क फॉर 3 days। आर यू गेटिंग और नॉट? समझ आ रहा? कोई दिक्कत? यहां पे हम दोनों प्रोसेस को यूज कर रहे हैं, लेकिन यहां पे हम इस प्रोसेस को नहीं यूज कर सकते इस जगह।
क्योंकि यहाँ पे क्या आ रहा है, यहाँ पे प्रोनाउन का पॉजेसिव केस आ रहा है। पॉजेसिव केस वो नाउन को लेगा और फिर एडजेक्टिव का काम करेगा। अगर नाउन ही नहीं होगा तो हम पॉजेसिव केस यूज कहाँ करेंगे। चलिए इसको लिख लो, फिर आगे बढ़ते हैं। आए समझ में? नहीं आया? मिटाया जाए। अगला सेंटेंस कौन सा है बताइए। अनिल 1 जनवरी से पढ़ रहा है। अनिल 1 जनवरी से पढ़ रहा है। अनिल 1 जनवरी से पढ़ रहा है। ठीक है, अभी देखते हैं। आपको समझ में आ रहा है ना, पीरियड ऑफ टाइम, पॉइंट ऑफ टाइम, सेंस का यूज, फॉर का यूज। कोई समय एक बार आता है, एक से अधिक बार आता है, सारी चीजें कंफर्म हुई। तो बुक में आपको कई तरीके से मिल सकता है। सेंस या फॉर पीरियड और पॉइंट के अकॉर्डिंग दिया रहता है, और कभी कभी कोई टाइम 1 टाइम आ रहा है, मोर देन 1 टाइम आ रहा है, तो इस प्रकार से भी दिया रहता है। आपको वहां पे बस ध्यान यही देना है, जो कॉन्सेप्ट आप पढ़ चुके हो सब एक दूसरे से रिलेट करके रखते हैं, ठीक है ना। बोलिए, सेंटेंस बोलो। अनिल 1 जनवरी से पढ़ रहा है। अनिल 1 जनवरी से पढ़ रहा है, ठीक है। अनिल 1 जनवरी से पढ़ रहा है। अच्छा काम कर रहा है। 1 जनवरी क्या होता है? शुभ दिन होता है, साल का पहला वर्ष होता है। इस दिन तो लोग सोते रहते हैं, रात में अपना नाचते हैं और सुबह सो जाते हैं, ऐसा होता है। 12 बजे उठ के लोग अपना डीजे बजा देते हैं, नाच रहे हैं आराम से, खुद भी नाच रहे हैं, पड़ोसी भी नाच रहा है, और नाचते भी हैं तो शराब पी के नाचते हैं। दिल्ली में इस दिन बहुत से लोग होटल बुक करके अपना रखते हैं, ऐसा है। ठीक है, नया साल मनाते हैं, लेकिन नए साल पर सब लोग अपना आइए। अनिल 1 जनवरी से पढ़ रहा है, तो क्या हो जाएगा बताइए। 1 जनवरी से पॉइंट ऑफ टाइम, पीरियड ऑफ टाइम, पॉइंट ऑफ टाइम। क्यों? क्योंकि 1 जनवरी क्या है, 1 जनवरी किसी भी महीने में एक ही बार आएगा। जनवरी के महीने में 1 जनवरी एक ही बार आएगा। फिर दूसरी चीज लीजिए, 1 जनवरी की शुरुआत कब से होती है? 1 जनवरी की शुरुआत एक पॉइंट ऑफ टाइम से होती है। मान लीजिए दिसंबर का जो लास्ट दिन होगा, उस लास्ट दिन पे जैसे रात के 12 बजे ये दिसंबर समाप्त। अब जैसे 12 बजने के तुरंत 1 सेकंड भी हुआ तो क्या शुरू हो गया? जनवरी। तो पॉइंट ऑफ टाइम है कि नहीं? पॉइंट से शुरू हो रहा है। लेकिन कोई बोला 3 दिन से, तो 3 दिन से यहाँ पे पॉइंट ऑफ टाइम है नहीं, क्योंकि 3 दिन कब से स्टार्ट हुआ है इस बात की जानकारी कंफर्म नहीं होती है। मेरी बात समझ में आ रही है? क्लियर हुआ? ये आइए, तो अनिल 1 जनवरी से पढ़ रहा है, तो अनिल है सिंगल है, बीन पढ़ना का क्या होता है? रीड। अनिल हैज बीन रीडिंग 1 जनवरी से, तो सिंस 1, या ऐसे लिख देना, JANUARY, सिंस 1 जनवरी या सिंस 1 जनवरी, ऐसे 1 जनवरी भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। क्लियर हुआ? यहां तक कोई दिक्कत? नेक्स्ट कौन सा है? बच्चे तेजी से खेल रहे हैं। बच्चे तेजी से खेल रहे हैं। ठीक।
3 दिन से खेल रहे हैं, तो 3 दिन से खेल रहे हैं, तो बच्चे सिंगुलर है कि प्लूरल? प्लूरल। तो बच्चों के साथ है जाएगा या है आएगा? चिल्ड्रन, CHILDREN, चिल्ड्रन had been playing for 3 days. ठीक है ना? यहाँ पे सिंस 1 जनवरी 1 जनवरी भी आप लिख सकते हो। ये समझ में आया? 3 दिन से बताइए, पॉइंट ऑफ टाइम, पीरियड ऑफ टाइम, ठीक है? कंफर्म हो रहा? बोला आ रहा है नहीं? गुड। गोदाम पे बैठ के इंग्लिश बोलना है कि यू आर नॉट गिविंग, you have not been giving my remaining money for 4 days. जो आपका पैसा नहीं दिया हुआ, तुम मेरा पैसा 3 दिन से नहीं दे रहे हो, इंग्लिश में बोलना। तो जल्दी पैसा दे देगा बकाया। ऐसा है कि नहीं? चलिए, क्लियर हुआ? नेक्स्ट क्या है? सोमवार से नहीं पढ़ रहे। सोमवार से नहीं पढ़ा। वे क्यों सोमवार से नहीं पढ़ा? अच्छा, वे क्यों सोमवार से नहीं पढ़ रहे? वे क्यों सोमवार से नहीं पढ़ रहे? ठीक है ना? वे क्यों सोमवार से नहीं पढ़ रहे हैं? सोमवार से बताइए, पीरियड ऑफ टाइम, पॉइंट ऑफ टाइम? पॉइंट ऑफ टाइम। क्या यूज करेंगे? सेंस का यूज करेंगे। गुड। तो अब बताइए, ये कैसा है? इंट्रोगेटिव, पॉजिटिव या नेगेटिव? फर्स्ट इंट्रोगेटिव, फिर नेगेटिव, मतलब इंट्रोगेटिव नेगेटिव। उसमें कौन सा टाइप है? वाई टाइप या ऐसा नो टाइप? कौन सा टाइप? आ रहा समझने? ठीक है। तो ये वाई टाइप का स्ट्रक्चर क्या होता है बताइए आप सब? क्वेश्चन प्लस हेल्पिंग वर्ब क्या है? प्लस 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 वर्ब की प्लस प्लस सिंस फॉर टाइम से प्लस। समझ में आ रहा है? आ रहा है कि इसमें नहीं? ठीक है बच्चों, यहाँ तक कोई दिक्कत? समझ में आया? तो क्वेश्चन वर्ड हेल्पिंग वर्ब है या है, प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस बीइंग प्लस वर्ब ing फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंसियर फॉर प्लस टाइम से, और टाइम से के बाद अदर थिंग्स। आ रहा समझ में? ठीक। अब हमें इसे करना है, तो कैसे करेंगे? देखिए, तो क्वेश्चन वर्ड क्या है? क्यों। क्यों का क्या होता है? वाई। तो W
एच वाई, वाई। सब्जेक्ट सिंगुलर है कि प्लूरल? प्लूरल। प्लूरल सब्जेक्ट के साथ कौन सी हेल्पिंग वर्ब आएगी? है। तो वाई है। सब्जेक्ट क्या है? वे। तो वाई है दे। यहां तक कंफर्म हुआ। नॉट है तो नॉट आ जाएगा सब्जेक्ट के बाद। तो वाई है दे नॉट। फिर इसके बाद बीन। वर्ब क्या है इसमें? पढ़ना। पढ़ना। तो वाई हैव दे नॉट बीन रीडिंग। ऑब्जेक्ट क्या है? ऑब्जेक्ट है इसमें? नो सर। नहीं, पढ़ने काम किस पे कर रही है? तो है। तो वाई हैव दे नॉट बीन रीडिंग। और इसके बाद सिंस क्या है? मंडे। क्वेश्चन मार्क। ये क्या? इंट्रोड्यूस। वाई हैव दे नॉट बीन रीडिंग सिंस मंडे। आया समझ में? किया है सबने ऐसे? यस सर। यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम, कोई दिक्कत? ठीक, हटा दिया जाए। नो सर। आई होप कि आप सब इसे समझ गए होंगे। यस सर। और कोई डाउट हो, कोई दिक्कत हो तो आपको क्या करना है? पूछना है। अब हमें कुछ चीजें जो देखना है, जैसे कभी कभी आप देखते होंगे कि जैसे वे 3 दिन से घर में हैं, समांतर सेंटेंस। तो 3 दिन से घर में हैं, ये कौन सा टेंस लग रहा है? यहां तो रहा है नहीं, ये सब आ नहीं रहा, तो ये टेंस लग रहा है प्रेजेंट इंडेफिनिट का भी, और दूसरा प्रेजेंट परफेक्ट का भी। ध्यान रखिए, ठीक है ना? तो इसमें थोड़ा सा डाउट ये रहता है कि कैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट है, कैसे प्रेजेंट परफेक्ट है, या जो प्रेजेंट इंडेफिनिट दिख रहा है वो प्रेजेंट परफेक्ट है, या फिर जो प्रेजेंट परफेक्ट दिख रहा है वो दरअसल प्रेजेंट परफेक्ट है नहीं, प्रेजेंट इंडेफिनिट है। ये डाउट रहेगा इसमें, ठीक है ना? इस प्रकार के डाउट को हम कल सॉल्व करेंगे और समझेंगे कि दरअसल किसको क्या माने। समझा? हम सेंटेंस को देखेंगे, उसके नेचर को देखेंगे और उसे ऑब्जर्व करेंगे। क्लियर हुआ? यस सर। ठीक है। अब जो हमको समझना ये है कि हमने पढ़ लिया प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, इसी पर पढ़ना है पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। लेकिन इसके पहले ध्यान देना है, आप सबने पास्ट इंडेफिनिट पढ़ा है कि नहीं पढ़ा? नो सर। नो सर। पास्ट इंडेफिनिट पढ़ा नहीं, तो पास्ट इंडेफिनिट पढ़ लेना है पहले, ठीक है ना? तो आपका एक टेंस का पूरा पार्ट क्लियर हुआ। प्रेजेंट कौन कौन सा? प्रेजेंट इंडेफिनिट पढ़ लिया, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस पढ़ लिया, प्रेजेंट परफेक्ट पढ़ लिया और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। लेकिन इसका आपने यूज 2 का नहीं पढ़ा है। किसका यूज नहीं पढ़ा है? प्रेजेंट परफेक्ट का और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का। इसका यूज हम अगली क्लास में देखें। आ रहा है समझ में? ठीक है। आइए अब हम पढ़ेंगे पास्ट इंडेफिनिट। क्या चीज? आइए देखते हैं।
पास्ट सबसे पहले जानना है व्हाट इज द पास्ट इंडेफिनिट। देखो दो प्रकार के कार्य होते हैं हमेशा, मान के चलिए, एक तो पास्ट इंडेफिनिट है, एक पास्ट परफेक्ट है, दोनों पास्ट में हो रहे हैं। जैसे अगर हम एक टाइमलाइन बनाएं, ये रहा, इधर हम रखते हैं इंडेफिनिट, इसको हमने मान लिया परफेक्ट, ये हमने मान लिया परफेक्ट के बाद परफेक्ट क्वांटिटी, और यहां इंडेफिनिट, इसे हम मानते हैं कॉन्टिन्यूअस। शुरू में इंडेफिनिट होता है, प्रोसेस बढ़ा तो कॉन्टिन्यूअस में चलो, फिर एक टाइम के बाद काम पूरा हो जाता है परफेक्ट, इसके बाद भी चल रहा है परफेक्ट क्वांटिटी। ये समझ में आ रहा? तो अभी हमें पास्ट इंडेफिनिट और पास्ट परफेक्ट में कंपेयर करके देखना है कि जो पास्ट इंडेफिनिट है, जो पास्ट परफेक्ट है, अंदर क्या है। क्योंकि कुछ आइडेंटिटी ऐसी आएगी जो पास्ट इंडेफिनिट में भी होगी, पास्ट परफेक्ट में भी होगी, और दोनों सेम होगी। कुछ आइडेंटिटी ऐसी आएगी जो दोनों में अलग होगी। तो जहां पे दोनों में सेम आइडेंटिटी होगी वहां पे कंफ्यूजन आ जाएगा कि माने क्या, पास्ट परफेक्ट माने या पास्ट इंडेफिनिट माने। उसको समझना है। उसको समझने के लिए जब कभी दो सेंटेंस आते हैं तो हम उसके नेचर को देखते हैं कि इसका नेचर बोल क्या है, सेंटेंस कहना क्या चाह रहा है, सेंटेंस जल्दबाजी में है कि सेंटेंस आराम से चल रहा है। ठीक है ना, क्लियर हुआ? तो सेंटेंस भी कभी कभी जल्दी चलता है। पास्ट की जो चीजें अभी अभी हैपन हुई हैं, पास्ट की घटना जो अभी थोड़े ही समय में हुई है, उसे हम क्या कहते हैं, पास्ट इंडेफिनिट। पास्ट की ऐसी घटना जो कॉन्टिन्यू चल रही है, पास्ट कॉन्टिन्यूअस। और पास्ट की ऐसी घटना जो काफी समय हो गया है उस घटना को पूरा हुए, तो ऐसी घटनाओं को पास्ट परफेक्ट में बोलते हैं। क्योंकि वो घटना जब अनिश्चित काल में थी, इंडेफिनिट में थी, उससे काफी टाइम बीत गया है, और इसका मतलब वो घटना परफेक्ट हो चुकी है। मेरी बात समझ में आई? क्लियर हुआ? लेकिन ये हम जान तभी सकते हैं जब वो जो पहला सेंटेंस है उसके आगे या पीछे कोई सेंटेंस होगा, वही हमें बताएगा कि ये हो चुका है कि नहीं। समझ में? जैसे आप ऐसा समझे व्यवहार में समझने के लिए, जैसे आपके यहाँ कोई ऐसे कुछ भिक्षा मांगने के लिए आता है, जिसे आप भिखारी बोलते हैं या कुछ भी बोल सकते हैं, संत भी हो सकता है, कोई भी। मान लीजिए कोई भिक्षा मांगने के लिए संत आया, ठीक है ना, तो अगर वो अभी तुरंत चला आ रहा है तो इंडेफिनिट में है, डेली आता जाता रहता है तो किस में है, कॉन्टिन्यूअस में है। लेकिन परफेक्ट में कब आएगा आपको पता नहीं है, लेकिन मान लीजिए आपके पड़ोसी ने बताया भाई ये तो पहले भी आ चुका है, इसका मतलब उसका काम पहले हो चुका है, भिक्षा मांगने का काम वो पहले क्या किया है, कर चुका है। इसका मतलब वो किस में आ गया, परफेक्ट में। और अगर इसके बाद भी आ रहा है तो ये परफेक्ट होकर कॉन्टिन्यूअस में चल रहा है। मेरी बात समझ में है कि यहाँ एक बार आ चुका है और फिर भी आ रहा है। लेकिन हम कैसे समझ पाए कि ये जो घटना है परफेक्ट हो गई और इसके बाद कॉन्टिन्यूअस में चल रही है? क्योंकि उसके आगे या पीछे के जो सेंटेंस थे उन्होंने हमें बताया। यहाँ पे सेंटेंस नहीं है, यहाँ किसी व्यक्ति ने बताया, लेकिन व्यक्ति ने वाक्य का ही प्रयोग किया, तभी आप समझ पाए। तो उस किसी सेंटेंस के आगे या पीछे जो सेंटेंस होते हैं, उससे पहले या बाद में जो सेंटेंस होते हैं, उसी के थ्रू हम पहचान पाते हैं कि ये घटना आखिर पास्ट में है या पास्ट इंडेफिनिट में है या पास्ट परफेक्ट में है। ठीक है ना? जहां पे उसकी हेल्पिंग वर्ब आ जाए वो तो हम डायरेक्ट पहचान ही लेते हैं, लेकिन कंडीशनल में हम ऐसे पहचानते हैं। मालूम नहीं पता है, हम बोल रहे हैं तो कैसे समझेंगे? क्लियर हुआ?
बात समझ में आए? जब हम इसका यूज देखेंगे तो समझ में आ जाएगा। आइए शुरू करते हैं पास्ट इंडेफिनिट। पास्ट इंडेफिनिट है क्या? देखिए ब्रिटेन के लोग पास्ट को बहुत ज्यादा महत्व नहीं देते। किसको महत्व नहीं देते? और भारत के लोग पास्ट को बहुत महत्व देते हैं, बीते हुए समय को बहुत महत्व दे रहे हैं। कभी कभी तो अच्छा होता है लेकिन कभी कभी खराब होता है। मान लीजिए बीते समय में किसी का बाप चोर था तो बेटे को भी चोर मानना ये अच्छी बात है? नहीं। बीते समय में मान लीजिए किसी का बाप पागल था, बेटों को भी अगर आपने मान लिया ये बच्चे भी ऐसे ही पागल होंगे, इन्हें वैसे उल्लू बना के रखो तो हो सकता है खतरा हो जाए, वो आप पर ही दांव खेल जाए, आपको पता ही न चले। पता चला आप सोच रहे थे उसमें क्या कहते हैं बेटा हारेगा रेसलिंग में और आप ही हार गए क्योंकि आपने उसको कमजोर समझा। ठीक है ना? तो किसी के पास्ट से किसी भी व्यक्ति का मूल्यांकन नहीं करना चाहिए। प्रेजेंट में क्या है उसके प्रेजेंट से ही उसका मूल्यांकन करना चाहिए। समझ में आ रहा है? तो इसीलिए पास्ट के स्तर पे आप यहां देखेंगे ना तो कोई सिंगुलर होगा ना तो कोई प्लूरल होगा, अर्थात सिंगुलर और प्लूरल दोनों के साथ एक ही हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे। कहने का मतलब कि पास्ट को ज्यादा महत्व दे रहे हैं ब्रिटेन में। जो अपने पास्ट को ज्यादा महत्व देगा वो पीछे रहेगा, जो अपने पास्ट को कम महत्व देगा, प्रेजेंट को ज्यादा महत्व देगा, वो हमेशा जिंदगी में आगे रहेगा। इंग्लिश ऐसी ही लैंग्वेज है, तो इंग्लिश में पास्ट को ज्यादा महत्व नहीं दिया गया है, प्रेजेंट और फ्यूचर को महत्व दिया जाता है। और भारत के लोग किसको महत्व देते हैं? पास्ट। हम पहले राजा थे, अब क्या हो फकीर बन के घूम रहे हो, क्या फायदा? हमारे पिताजी पहले तीर मारते थे तो पूरे गांव की चिड़िया गिर जाती थी, अब पिताजी खुद ही गिर जा रहे हैं, रास्ते में चल नहीं पा रहे हैं, क्या फायदा? पहले में बहुत बड़ा पहलवान था, अब बेचारे शराब पी के चलते हैं, कुत्ता काट लेता है, कुछ नहीं कर पाते। समझ में आया? पहले क्या थे वो कोई बात नहीं होती, अब क्या हो अब देखो। समझ में आया? क्लियर हुआ? इसीलिए किसी को ये नहीं सोचना पहले मैं ये था, पहले नहीं, अब देखो अब क्या हो। पहले मेरे पास बहुत सारे मकान थे, पिताजी ने बेच दिए, अब क्या हो, अब देखो किराए पर रह रहे हो। ठीक है? आइए, मेरे कहने का मतलब पास्ट इंडेफिनिट की जो हेल्पिंग वर्ब होती है ये होती है डिड। क्या होती है? एक ही हेल्पिंग वर्ब है, ये सिंगुलर के साथ भी आएगी और प्लूरल के साथ भी आएगी। आ रहा समझ में? किसी को अपने पास्ट पे नहीं जाना, प्रेजेंट में जो आपके हाथ में है वही आपका है। क्लियर हुआ? नहीं बोल, पहले मैं पढ़ने में बहुत तेज था कि केजी में सारे बच्चे पीछे ही रहते थे, मैं बहुत आगे था, बहुत नंबर पाता था। अब देखना है अब क्या करते हो। क्लियर हुआ? लेकिन यहां पे एक काम है। काम का मतलब एक बात ध्यान देनी है, ये हेल्पिंग वर्ब हमेशा नेगेटिव में आएगी और इंटेरोगेटिव में आएगी। इंटेरोगेटिव मतलब नेगेटिव एंड इंट्रोगेटिव ऑलवेज टेक्स द हेल्पिंग वर्ब did, but in a positive you will use the second form of the verb. Are you getting or not? तो ये जो आएगा पास्ट इंडेफिनिट में पॉजिटिव सेंटेंस में यू कैन से दिस अफर्मेटिव। पॉजिटिव में अर्थात अफर्मेटिव में दोनों एक है, बोथ आर वन। दोनों क्या है? सेम है, सिनोनिम्स है। ठीक है ना? जैसे लड़की को चाहे लड़की कहो या लड़की को ही कहीं कहीं पे लली बोलते हैं, लड़की को ही कहीं कहीं पे छोरी बोलते हैं, लड़के को भी छोरा बोलते हैं, सब एक दूसरे के सिनोनिम्स हैं। ठीक है ना? ऐसे ही पॉजिटिव का सिनोनिम्स है अफर्मेटिव।
समझ आया? तो पॉजिटिव का सिनोनिम्स है अफर्मेटिव, और इसको क्या बोलेंगे? हाँ, यहाँ पे वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है? सेकंड। मेरी बात समझ में आ रही है? और ये पॉजिटिव और अफर्मेटिव कभी हेल्पिंग वर्ब नहीं लेता है। क्या नहीं लेता? बहुत ध्यान से सुनना है। पॉजिटिव कभी हेल्पिंग वर्ब नहीं लेता है। नेगेटिव और इंट्रोगेटिव ऑलवेज टेक्स हेल्पिंग वर्ब विद फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। नेगेटिव और इंट्रोगेटिव ये हमेशा हेल्पिंग वर्ब लेता है, और इसके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लेता है, ना कि सेकंड फॉर्म। क्या लेता है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो ये दोनों क्या लेंगे? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और हेल्पिंग वर्ब टू लेंगे। इतना क्लियर हुआ? कहीं पे समस्या? बोला आया समझ में? नहीं आया? पता चला अंगड़ाई लेते लेते भूल गई सर। बच्चों, सुबह उठ के एक्सरसाइज करना है, नहीं चेयर पे बैठ के केवल क्या करोगे? अंगड़ाई लोगे। एक्सरसाइज करने से आपका शरीर क्या रहता है? सही रहता है। चेहरा नहीं चमकाना चाहिए, मेहनत करना चाहिए, जिससे शरीर की फिटनेस बनी रहे। कुछ लोग पूरा अपना शीशा लेके पाउडर पूरा पोत लिए, क्रीम पोत लिए, मैं अच्छा लग रहा हूँ कि बुरा लग रहा हूँ, रास्ते वाले क्या कहेंगे? शरीर सही रखना है। पता चला पेट बहुत दिन से खराब है, खाते हैं हजम ही नहीं होता है, डॉक्टर के यहाँ जाते हैं, बोलते हैं मैं चलता हूँ तो पैर दर्द करता है। और फिर अपना जाते हैं सैलून में या ब्यूटी पार्लर में, वो बोलता है यार तू पहले बड़ा अच्छा दिख रहा था, आजकल गंदा दिख रहा है। बोलता मेरे को अच्छा बना जरा, ला के अपना क्रीम पोत देता है, नया नया क्रीम। फिर आप थोड़ी देर के लिए पूरा ओ माय गॉड, ये तो शाहरुख खान मेरे सामने फेल है। अगर मैं मुंबई पहुंच जाऊं तो फिल्म का डायरेक्टर तुरंत मेरे को लेगा, तू आ जा मेरी फिल्म में। लेकिन भाई साहब चलते हैं तो गिर जाते हैं। ठीक है, मेरे कहने का मतलब शरीर की फिटनेस हमेशा सही रखनी है। आपकी शरीर की फिटनेस जितनी बेहतर रहेगी, आगे जिंदगी में आप उतना ही अच्छा काम कर पाएंगे। शरीर की फिटनेस नहीं सही है तो आपके पास चाहे जितना नॉलेज हो, चाहे जितना धन हो, कोई भी चीजें काम नहीं देती। पता चला कि कोई अच्छा चीज रखा हुआ है खाने के लिए, देख लालच तो लग रही है, लेकिन खा नहीं सकते, क्योंकि खाएंगे तो प्रॉब्लम हो जाएगी। ठीक है, इसलिए ये जो पढ़ रहे हैं फिटनेस सही रहेगी तो ये चीजें आगे काम नहीं। फिटनेस नहीं सही रहेगी तो क्या करोगे? कुछ आएगा? नहीं आएगा। आइए, तो डिड है हेल्पिंग वर्ब डिड, नेगेटिव इंट्रोगेटिव वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। पहचान, अच्छा इसको लिख लो, तो पहचान में अलग से बताऊं, इसे उतार लेना है। ये जैसे मैंने समझाया है ऐसे दिमाग में सेट होना चाहिए, रटना नहीं है। रटने से कोई चीज आती नहीं। रटने से आप तोता बन सकते हैं, दिमागदार गिद्ध नहीं बन सकते। काक चेष्टा बको ध्यानम, अर्थात बगुले की तरह ध्यान देंगे तो चीजें रटनी नहीं पड़ेंगी। तोते की तरह रटेंगे तो बगुले की तरह ध्यान नहीं दे पाएंगे।
ओके, हैव यू डन? आइए देखते हैं। देखिए ध्यान से, देखा जाए आइडेंटिटी जो होती है वाक्य के अंत में ता था, ती थी, ते थे, ठीक है। और भी इसमें आ सकता है आ था, ई थी और ए थे। और भी आ सकता है आ, ई, ए, ठीक है। तीनों ध्यान रखना है। ता था, ती थी, ते थे, आ था, ई थी, ए थे, या आ, ई और ए। समझ आ रहा? यहां तक किसी को प्रॉब्लम है? एग्जाम्पल में यहां पे लिख रहा हूं, वह पढ़ता था, वह घर गया, वे घर जाते थे, आ था, आ, ते थे, आ। क्लियर हुआ? देखो पास्ट इंडेफिनिट है, पास्ट इंडेफिनिट में एक प्रकार के सेंटेंस और आते हैं जिनको हम बाद में देखेंगे। ये वर्ब की सेकंड फॉर्म लेती है। प्रेजेंट इंडेफिनिट में आपने देखा था जैसे वह घर में है तो है के लिए क्या आता था, बी की फर्स्ट फॉर्म आती थी। यहां ध्यान से देखना, फर्स्ट फॉर्म बी, सेकेंड फॉर्म बी, थर्ड फॉर्म बी। हमें फर्स्ट सेकेंड से मतलब है। इस बी में इज, एम और आर। पास्ट इंडेफिनिट वर्ब की सेकेंड फॉर्म लेगा तो बी में क्या रहेगा, वाज। अरे समझ नहीं आ रहा? यहां तक कोई प्रॉब्लम किसी को भी? जैसे ये बोला जाता है कि वह डॉक्टर था, वह डॉक्टर था, तो वह डॉक्टर, यहां पे मेन वर्ब क्या है, था। क्या है? इसका मतलब ये जो था मेन वर्ब है, वह डॉक्टर था, ये किसमें आएगा, ये पास्ट इंडेफिनिट में आएगा। और था यहां पे मेन वर्ब है और कोई वर्ब है नहीं, तो था के लिए बी की सेकेंड फॉर्म बीन आएगी। और बीन का मतलब क्या यूज करेंगे, वाज या वर्ब। तो ही वॉज डॉक्टर। आए समझ में? नहीं आया? लिखना नहीं है, इसको मैं बाद में बताऊंगा, बस आपको समझा रहा हूं। चलिए आगे बताया जाए। क्या टाइम हो गया?
देख रहे हैं इंग्लिश कितना आसान है, आसान है कि नहीं बच्चों? आसान नहीं है? सो इजी, इंग्लिश से इजी आज तक कोई लैंग्वेज बनी नहीं है, बस ध्यान से पढ़ना, ठीक है ना? और पढ़ते समय सीखना भी है इंग्लिश से। इंग्लिश में अंग्रेज या ब्रिटेन के लोग या जो भी जहां भी डेवलपिंग कंट्री है, इंग्लिश लैंग्वेज वहां पे अगर रेफर कर रही है, वहां पे चल रही है, तो वहां पे देखो पास्ट को ज्यादा महत्व देते हैं? नहीं देते हैं। प्रेजेंट को देते हैं और फ्यूचर को देते हैं। तो आदमी को पास्ट देखना चाहिए कि प्रेजेंट और फ्यूचर देखना चाहिए? अब भारत में क्या देखते हैं कि पहले तेरा बाप क्या था, पहले तेरे घर के लोग कैसे थे, पहले वो कैसे थे, उसी से फिर दूसरे को उसी नजर से देखते हैं। तो ये सब कैसे लोग हैं? अच्छे लोग हैं या कि अभी इनकी मानसिकता बदली नहीं है? मानसिकता बदली नहीं है। तो मानसिकता बदली नहीं है तो ये इसीलिए रोड पे बैठे रहेंगे, बैठे, ऐसा है कि नहीं? मतलब रोड पे बैठने का मतलब ये है कि अब इसीलिए पीछे रहेंगे। मान लीजिए गांव के ठाकुर साहब थे, पहले मेरे घर में 10 बैल चलते थे, घी मैं नहीं पीता था, घी मेरे घर में कुत्ते पीते थे। अब वही कहानी अपना गाते हुए चाय की दुकान पे बैठे रहते हैं और चाय वाला अपना चाय बेच के घी खा रहा है और ठाकुर साहब के पास है नहीं खाने के, अपना पुरानी कहानी गाते हैं। वो भी अगर चाय की दुकान पे बैठ के चाय ही बेचना शुरू कर दें तो स्थिति सुधर जाए कि नहीं सुधर जाए? सुधर। इसीलिए अपने प्रेजेंट को बेहतर बनाने के लिए काम करना चाहिए। पास्ट का गुणगान करना अच्छी बात है, एक हद से ज्यादा वो फिर लगता है कि ये कुछ नहीं कर पाते, बस केवल ऐसे गाना गाते रहते हैं जीते समय का। ठीक है, आइए तो पास्ट इंडेफिनिट में हमें 3 स्ट्रक्चर देखने। पहचाना आपने देखा, वाक्य अंत में तथा तिथि थे, अथा इथि ये थे, आई। और ये भी आपने देखा कभी कभी केवल था वर्ड ही आता है, जैसे वह घर में था, वो डॉक्टर था, है ना, यहाँ एक खिलौना था, वह गाय थी, कुछ भी, है ना, ये सब, ये चेयर थी, कुछ भी आप बोल सकते हो। वहां प्रधानमंत्री थे, ठीक है ना, ये राष्ट्रपति थे, ये मेरा भाई था, वो मेरी बहन थी, कुछ भी बोल सकते हैं। तो यहाँ पे कोई वर्ब नहीं आ रही है, यहाँ पे था आ रहा है और इस था को ही मेन वर्ब मानते हैं। और ऐसी स्थिति में ये जो था है वर्ब की सेकंड फॉर्म लेती है। सेकंड फॉर्म लेगी तो बी की सेकंड फॉर्म बीन होती है। बीन का मतलब वाज या वर होगा। सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वाज लेगा और सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर लेगा, WERE। मेरी बात समझ में आई? आइए आगे देखते हैं। अब हम तीनों स्ट्रक्चर देखेंगे, पॉजिटिव और नेगेटिव और इंटेरोगेटिव। देखो बच्चों, अगर पास्ट को बहुत ज्यादा महत्व देते नहीं है ब्रिटेन के लोग, तो पास्ट पे बहुत ज्यादा प्रॉब्लम भी क्रिएट नहीं करेंगे आपको। पास्ट सबसे सिंपल सेंटेंस होता है, एक ही हेल्पिंग वर्ब, ना सब्जेक्ट देखना ना ऑब्जेक्ट देखना, जो भी आए वही लगा। क्लियर हुआ? और अच्छा है कि नहीं है? नहीं अच्छा है, अच्छा। तो पॉजिटिव क्या है? पॉजिटिव का स्ट्रक्चर सब्जेक्ट प्लस वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है? प्लस ऑब्जेक्ट और प्लस अदर। यहां तक कोई दिक्कत? नेगेटिव में देखो, अब यहां पे क्या आ जाती है? हेल्पिंग वर्ब। और नेगेटिव कौन सा हेल्पिंग वर्ब लेती है? डिड। इंट्रोगेटिव कौन सा हेल्पिंग वर्ब लेती है? डिड। अब बताइए पास्ट इंडेफिनिट की हेल्पिंग वर्ब कौन सी होती है? अब ये मत बोल देना वर्ब की सेकंड फॉर्म हेल्पिंग वर्ब होती है, ये हेल्पिंग वर्ब, ये मेन वर्ब है बच्चों। कोई दिक्कत यहां तक? कोई प्रॉब्लम? लिखना नहीं, समझ लेना है। पहले क्या करना चाहिए? लिखना है तो गूगल पे जाओ, पूरा दे देगा, लो लिख के घूमो, अपना फोटोस्टेट कॉपी
निकलवा लो, इतना मोटा पेज आ जाएगा, लेके घूमते रहो, क्या पढ़ाऊं, पास्ट इंडेफिनिट पढ़ाऊं, देखो पूरा पेज ये गिनते रहो, खुद भी गिनो, पड़ोसी भी गिनेगा मिलके, हाँ तो बहुत पढ़ लिया यार, और पता चला दिमाग में कुछ है नहीं। जैसे बैंक में बैठा हुआ कैशियर, कैशियर जानते हैं जो पैसा गिनता है, कितना पैसा गिनता रहता है, लेकिन शाम को उसके हाथ में कुछ रहता है, वही जो दिहाड़ी बनती है 1500 सरकार की तरफ से, प्राइवेट संस्था की तरफ से, ठीक है ना। आपका क्या है, आपने जो कमाया वही आपका है, आप जो समझ पाए वही आपका है। लिखी हुई चीजें आपकी कभी होती नहीं है। लिखने के लिए तो आप किसी से भी कॉपी मांग के लिख सकते हैं, कहीं भी लिख सकते हैं, बुक में लिखा पढ़ा है लिख सकते हैं, लेकिन आप जो कमाए, कमाने का मतलब जो समझ लिए वही आपका है, बाकी चीजें आपकी। शुरू से लेकर अंत तक कितनी बुकें पढ़ आए होंगे, क्या सब याद है आपको? लेकिन जो पता है वही आपका है, और जो नहीं पता है वो किसका है, कबाड़ी का है, उठा लेंगे वो। आ जाओ यहाँ हमें नहीं जाना, मतलब पढ़ना ही नहीं है, जब मेरा कुछ है ही नहीं, नो पढ़ना है। नेगेटिव ध्यान से देखो, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब क्या आ जाएगा, डेट प्लस नॉट, नेगेटिव है तो हेल्पिंग वर्ब के बाद क्या आएगा, नॉट आएगा, और प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ध्यान रखिएगा, ओनली पॉजिटिव टेक सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब एंड नेगेटिव एंड इंट्रोगेटिव टेक फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। केवल पॉजिटिव वर्ब की सेकेंड फॉर्म को लेती है, बाकी नेगेटिव और इंट्रोगेटिव हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लेती है, ठीक है ना। डिड आके उसके सेकेंड फॉर्म की कमी को पूरा कर देती है। समझ में आया? नहीं समझ पाए? ले लो वहां, इसीलिए आइए, जैसे यहाँ पॉजिटिव, आप ऐसे समझो किसी के पास, बेचारे के पास गाय ही है, बाकी कुछ है नहीं, तो अपना गाय का दूध पी के ही काम चलाता है। और किसी के पास क्या है, किसी के पास सारी चीजें हैं, तो अपना पूरा गाय का दूध पिएगा, थोड़ा सा दूध पिएगा, थोड़ा सा खाना खाएगा, थोड़ा सा फल फूल खाएगा, फल फ्रूट सब मिला के। तो यहाँ पे दोनों हेल्पिंग वर्ब है, तो हम वर्ब की सेकंड फॉर्म क्यों लेंगे, फर्स्ट से हमारा काम चल जाएगा, ये कमी को पूरा कर देगा, ऐसे समझना, ठीक है। अब इसका मतलब ये लॉजिक हर जगह, मतलब आपको नहीं लगाना है हर जगह मैं कमी को पूरा कर लूंगा, नो, हर जगह कमी पूरी नहीं होती है। तो सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब डेट प्लस नाउन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट और प्लस अदर थिंग्स। यहां तक समझ में आया? सब्जेक्ट मे बी सिंगुलर एंड मे बी प्लूरल, यू विल यूज ऑलवेज डिड। समझ में आया? सब्जेक्ट सिंगुलर भी हो सकता है, प्लूरल भी हो सकता है, लेकिन दोनों के साथ आपकी हेल्पिंग वर्ब केवल डिड ही आएगी। यहां तक कोई प्रॉब्लम किसी को भी है? गुड। इंट्रोगेटिव देखिए, हाउ मेनी टाइप ऑफ इंट्रोगेटिव यू हैव? 2 टाइप, फर्स्ट SR और सेकेंड पॉइंट। यहां तक कोई प्रॉब्लम? इसे इरेज कर दें? हाँ? क्या हुआ बच्चों? किसी ने भी लिखा लिया। लिखा नहीं है? कोई बात नहीं, अच्छा किए नहीं लिखी, मैं समझा, अभी मैं फिर से लिख दे रहा हूँ, चिंता मत कीजिए। आइए मैं आपको बता देता हूँ कैसे। पॉजिटिव, नेगेटिव और इंटेरो इंट्रोगेटिव कितने टाइप थे? SR 9 टाइप और Y ठीक है। पॉजिटिव का स्ट्रक्चर सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकेंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर थिंग्स। नेगेटिव का सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब, यहाँ लिखो हेल्पिंग वर्ब और ब्रैकेट में डेट प्लस नॉट प्लस वर्ब की प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर थिंग। हेल्पिंग वर्ब क्या जाएगा?
डिड प्लस सब्जेक्ट। देखो ऐसा नो टाइप है, तो सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब यहाँ पे जो क्या वर्ड हिंदी का जो आता है उसी का एक हिसाब से ट्रांसलेशन हो जाता है, ध्यान से समझिएगा, ठीक है ना। तो हेल्पिंग वर्ब डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट है तो नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट और प्लस अदर थिंग्स क्वेश्चन मार्क। यहाँ पे कोई प्रॉब्लम? क्योंकि इंट्रोगेटिव के ऐसा नो टाइप में सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब आती है, फिर सब्जेक्ट आता है। अगर उसमें नॉट वर्ड है, नेगेटिव है, अगर आपका ऐसा नो टाइप का सेंटेंस नेगेटिव है, जैसे क्या वह नहीं पढ़ता था, ठीक है ना, क्या वह पढ़ता था, तो हेल्पिंग वर्ब डिड प्लस सब्जेक्ट नॉट का यूज नहीं करेंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट और अदर थिंग्स। लेकिन क्या वह नहीं पढ़ता था, अगर नहीं है तो सब्जेक्ट के बाद क्या आ जाएगा, नॉट। अगर नहीं वर्ड नहीं है तो नॉट का यूज नहीं करेंगे। मेरी बात समझ आ रही? आइए यहां पे देखो ध्यान से, वाई टाइप में क्वेश्चन वर्ड प्लस ये पूरा स्ट्रक्चर सेम आ जाता है। तो हेल्पिंग वर्ड क्या आ जाएगा, डिड प्लस 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 प्लस। यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम? जो नहीं लिखे हैं लिख लीजिए, समझ में आ गया अच्छी बात है, फिर भी लिख लो, पता चला भूल गए, घर पे प्रैक्टिस कर लेना, ठीक है।